Hello everyone, welcome you on Schooling Guide, and in today's video we are going to read the same chapter that we were reading in our last video, and that is the major domains of the earth. And we were talking about the domains of the earth, and they are lithosphere, hydrosphere, biosphere and atmosphere. So I told you what is lithosphere. Land portion of the earth is called lithosphere. उसके बाद हाइड्रोस्फीयर की बात करते हैं तो हाइड्रोस्फीयर जो वाटर पोर्शन है, जो पानी है ओशन की फॉर्म में, लेक की फॉर्म में जो भी पानी है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। उसके बाद थर्ड वन इज बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर क्या है? तो जहां पर एक ऐसा नैरो जोन जहां पर एयर, वाटर और लैंड एक साथ पाए जाते हैं तो उस जोन को बोलते हैं बायोस्फीयर। उसके बाद लास्ट वन इज एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर जो है एक गैसों की एक लेयर है अर्थ के अराउंड, जो अर्थ को अलग अलग तरीके से प्रोटेक्ट करती है। किसी लेयर में एरोप्लेन्स फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं, तो किसी लेयर में बहुत ज्यादा गैसियस डेंसिटी है, और मतलब वही सब कुछ हम इसमें आज पढ़ने वाले हैं। हम ऑलरेडी बाकी सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। बाकी मैंने आपको बताया ओशंस के बारे में, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो 7th की वीडियो में आप वहां से पढ़ सकते हैं। ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड करा गया था। तो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर का जो स्ट्रक्चर है हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। एटमॉस्फेयर का जो स्ट्रक्चर है वहां की डेंसिटी के बेस पे, वहां के टेम्परेचर के बेस पे और वहां पर कंपोजिशन के बेस पे किस किस तरह से कौन कौन सी लेयर है, उनके क्या नाम है और वहां पर क्या प्रेजेंट है, तो ये सारा कुछ हम समझने और देखने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर। तो एटमॉस्फेयर 5 लेयर्स में डिवाइड है, और उसके कंपोजिशन के बेस पे, उनकी डेंसिटी के बेस पे और उनके टेम्परेचर के बेस पे। और इन लेयर्स के नाम है, सबसे पहली लेयर का नाम है ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद आ जाता है स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद मेसोस्फेयर, और मेसोस्फेयर के बाद आ जाती है थर्मोस्फेयर, एंड सबसे लास्ट में आ जाती है एक्सोस्फेयर। और इसके बाद जो पॉज है, जहां पर ये लाइन एक आती है इसकी, जहां पर ये पहली वाली लेयर एंड होती है, तो इसको पॉज कहा जाता है। तो यहाँ पर है ट्रोपोपोज, उसके बाद फिर सेकंड वाला है स्ट्रेटो, तो ये है स्ट्रेटोपोज, और उसके बाद है मेसोपोज। तो इस तरह से ये पॉज आ जाते हैं। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर कहाँ पर लाई करती है देखते हैं। तो ट्रोपोस्फेयर इज द लोअर मोस्ट लेयर। तो लोअर मोस्ट, ये यहाँ पर लोअर मोस्ट, ये जो आपको स्काई ब्लू कलर का पोर्शन दिख रहा है, तो ये है ट्रोपोस्फेयर। तो ये यहाँ पर ये लेयर है। तो ट्रोपोस्फेयर इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इट स्ट्रेचेस टू अबाउट 18 किलोमीटर अबव द इक्वेटर। तो ये इक्वेटर के 18 किलोमीटर ऊपर, ये ऊपर तक फैली हुई है। एज वी मूव अप इन द लेयर, जैसे जैसे हम इस लेयर में ऊपर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज, तो टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो आपने देखा भी होगा कि जैसे आप हिल्स की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर जो है डिक्रीज होता जाता है, मौसम जो है वो ठंडा होता चला जाता है। ऑल द वेदर चेंजेस टेक प्लेस इन दिस लेयर। जितने भी वेदर चेंजेस होते हैं तो वो इस लेयर में होते हैं, ठीक है। उसके बाद दिस लेयर कंटेन वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल। तो इसी लेयर के अंदर वाटर वेपर होते हैं, इसी लेयर के अंदर डस्ट पार्टिकल होते हैं। और उसके बाद जो स्ट्रेटोस्फेयर है उसमें बिल्कुल ना के बराबर या नहीं होते हैं, ऐसा कहिए। तो स्ट्रेटोस्फेयर लाइज अबव द ट्रोपोस्फेयर। हम सेकंड की बात करते हैं। ये वाला जो पोर्शन है इसके बाद, इस पॉज के बाद, ठीक है, ये है ट्रोपोपोज। और ट्रोपोपोज के बाद वाला जो पोर्शन है वो है स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर लाइज अबव द ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर लाई करती है। इट कंटेन्स द ओजोन लेयर। जो ओजोन लेयर है वो भी इसी में रहती है, ठीक है। दिस लेयर हैज वेरी लेस वाटर वेपर। यहाँ पर जो वाटर वेपर है वो बहुत ही कम है। देयर आर वर्चुअली नो क्लाउड। लगभग यहाँ पर कोई बादल नहीं है। एंड वेरी लिटिल डस्ट एंड वाटर वेपर इन दिस लेयर, ड्यू टू विच एरोप्लेन फ्लाई इन दिस लेयर। और इस लेयर में एरोप्लेन फ्लाई करते हैं क्योंकि यहाँ पे ना बराबर डस्ट के पार्टिकल हैं और वाटर वेपर हैं, और क्लाउड भी इसमें ना के बराबर हैं, तो इसीलिए यहाँ पर एरोप्लेन फ्लाई करते हैं। द ओजोन लेयर प्रिवेंट द अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ द सन फ्रॉम एंटरिंग द अर्थ। तो इसमें जो ओजोन लेयर होती है तो सन की जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं उनको अर्थ पर आने से रोकती है, ठीक है। अब उसके बाद मेसोस्फेयर की बात करते हैं। मेसोस्फेयर लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर मेसोस्फेयर लाई करती है। स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर थर्ड वन इज मेसोस्फेयर। तो मेसोस्फेयर यहाँ पर लाई करती है, ठीक है। तो अब देखिए मेसोस्फेयर, द टेम्परेचर इन दिस लेयर इज वेरी लेस। इसमें टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है। मोस्ट ऑफ द
मेटियर्स बर्न अप इन दिस लेयर। तो जितने भी मेटियर्स हैं, जिसे आप जो है एक ब्रेकिंग स्टार, टूटता हुआ तारा कहते हैं, एक जो स्टार होते हैं जो टूटते हुए तारे जैसे दिखते हैं, तो वो इसी में जो है वो बर्न अप हो जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर इज लोकेटेड 400 किलोमीटर अबव द मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर के 400 किलोमीटर अबव, तो वहां पर थर्मोस्फेयर है। तो इन दिस लेयर टेम्परेचर इंक्रीज विद द इंक्रीज इन हाइट। अब जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी इस लेयर के अंदर, तो वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ेगा। इट इज अ हॉट लेयर विद डेंस गैसेस। तो ये हॉट लेयर होती है, मतलब जो एटमॉस्फेयर होता है उसकी हॉट लेयर होती है, और विद डेंस गैसेस, मतलब इसमें गैसों का जो घनत्व है वो डेंस होता है, डेंस गैसेस होती हैं इसके अंदर। ठीक है, द बाउंड्री बिटवीन द थर्मोस्फेयर एंड मेसोस्फेयर इज कॉल्ड मेसोपॉज। अब जो इनकी बाउंड्री होती है थर्मोस्फेयर और मेसोस्फेयर के बीच में, अब ये देखिए थर्मोस्फेयर है, ये मेसोस्फेयर है, और इसके बीच की जो बाउंड्री है इसको कहा जाता है मेसोपॉज। ठीक है, तो ये हो गया मेसोपॉज। अब उसके बाद एक्सोस्फेयर की बात करते हैं। एक्सोस्फेयर इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर की आउटर मोस्ट लेयर है, और द डेंसिटी ऑफ दिस लेयर इज वेरी लेस। इसकी डेंसिटी बहुत कम है। ओनली फ्यू गैसेस सच एज हाइड्रोजन एंड हीलियम आर प्रेजेंट इन दिस लेयर। तो इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस प्रेजेंट होती हैं इस लेयर में, और बियॉन्ड दिस लेयर एटमॉस्फेयर मर्ज इनटू द स्पेस। और इसके बाद जो इस लेयर के परे जो एटमॉस्फेयर है वो स्पेस के साथ मर्ज हो जाता है। तो ये सारा कुछ था स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में, जो मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको बताने की कोशिश करी। और बाकी आप ओशियंस के बारे में या फिर कॉन्टिनेंट्स के बारे में 7th की वीडियो से देख सकते हैं। और